बारिश का सीज़न तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन इस बारिश के मौसम में बीमार होना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। इस मॉनसून सीज़न में टिप-टिप बरसते पानी के साथ-साथ आते हैं काफ़ी तरह के वायरल इन्फेक्शन, कोल्ड, कफ, फ्लू जैसे सिम्पटम, काफ़ी तरह की एयरबॉर्न डिसीज़, वाटरबॉर्न डिसीज़ेज़, कॉलेरा और डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज़, क्योंकि इस ह्यूमिडिटी के मौसम में हमारा डाइजेशन जो है, वो कम हो जाता है और हमें इंडाइजेशन, एसिडिटी और ब्लॉटिंग जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो पर्टिकुलरली मॉनसून सीजन में न्यूट्रिशियस फूड का इंटेक और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ ऐसी ही टिप्स, कुछ ऐसी ही बातें जिन बातों का यदि ध्यान रखा जाए तो हम इस सुहावने मौसम को एक अच्छी हेल्थ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ इस मौसम में ध्यान रखने वाली ये कि हमारी इम्यूनिटी बेहतर रहे। क्यों? क्योंकि यदि हमारी इम्यूनिटी बेहतर रहेगी तो काफ़ी तरह के वायरल इन्फेक्शंस, कोल्ड, कफ, फ्लू, इन सब से हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। और इन सबको प्रिवेंट करने में हमारी इम्यूनिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। उसके लिए जो हमारी डाइट है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच होनी चाहिए। उसमें विटामिन्स, मिनरल्स जैसे कि मैग्नीशियम और जिंक हमारी डाइट का पार्ट होने ही चाहिए। हमारी डाइट एंटीऑक्सीडेंट रिच होनी चाहिए, जो कि हमें फ्री रेडिकल डैमेज से प्रिवेंट करने का काम करेगी और हमारी इम्यूनिटी बेहतर होगी। इसके लिए हम अपनी डाइट में हर्ब्स एंड स्पाइसेस जैसे कि जिंजर, मिंट, तुलसी, क्लोव, इन सब हर्ब्स एंड स्पाइसेस को इन्वॉल्व कर सकते हैं और इनकी हम हर्बल टी कंज्यूम कर सकते हैं अपने इवनिंग स्नैकिंग टाइम में नॉर्मल टी के सब्स्टिट्यूट के तौर पर, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बेहतर भी बनाएगी, हमें एंटीऑक्सीडेंट भी प्रोवाइड करेगी और हम इन इन्फेक्शंस के अगेंस्ट अपने आप को फाइट भी कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस सीज़न में ध्यान रखने का ये कि हम क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को कंज्यूम करें, क्योंकि वाटर एक बहुत ही कॉमन सोर्स है कंटामिनेशन का, जिससे काफ़ी तरह की वाटर बॉर्न डिसीजेस इस मौसम में देखने को मिलती है। तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की कंजप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। खैर, अधिकतर घरों में वाटर फिल्टर अवेलेबल है, लेकिन उससे बेहतर ये हो कि हम पानी को बॉयल करें और फिर उसको कंज्यूम करें। और यदि हम बाहर जा रहे हैं तो हमारे पास वाटर बॉटल अवेलेबल हो, ताकि हमें कहीं बाहर से पानी ना लेना पड़े और हम एक फ्रेश बॉइल्ड वाटर को कंज्यूम कर सके। तीसरी चीज़ ध्यान रखने वाली ये कि हमारी डाइजेशन जो है वो इस सीज़न में बेहतर रहे। ह्यूमिडिटी के कारण हमारी डाइजेशन कम हो जाती है, जिसके कारण हमें एसिडिटी, ब्लॉटिंग या इंडाइजेशन जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए हम अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि उनके फूड सोर्सेज हैं प्रोबायोटिक्स के, कर्ड, योगर्ट या बटर मिल्क, इनको हम अपनी डाइट में इन्वॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमारी गट में हेल्दी बैक्टीरिया या गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मेंटेन रखेगी। और ये गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमारी गट हेल्थ बेहतर रहेगी तो हमारी इम्यूनिटी तो बेहतर होगी ही, साथ में हमारी डाइजेशन भी बेहतर होगी और जो न्यूट्रिएंट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं वो बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब होंगे और हमारी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाने का काम करेंगे। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस सीजन में ध्यान रखने लायक वो ये कि हम जंक फूड, पर्टिकुलरली स्ट्रीट फूड को अवॉइड करने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि जब हम स्ट्रीट फूड या जंक फूड को कंज्यूम करते हैं तो एक तो उसका एसिडिक नेचर होता है, हमारी डाइजेशन पावर को कम करता है, इसी के साथ हमारी जो इम्यूनिटी है वो भी इससे लोअर डाउन होती है। तो हमें ज़रूरत है कि पर्टिकुलरली मानसून के सीज़न में हम जंक फूड को अवॉइड करें। ऑल्दो बड़ी टेम्पटिंग है, लाइक वो पकौड़े, चाट एंड छोले एंड ऑल्दो दे आर टेम्पटिंग, बट कोशिश करें कि हम एक आधी बार उनको घर में बना लें तो ठीक है, लेकिन उसको रेगुलर बेसिस पे बाहर कंज्यूम करें, उस वो चीज़ गलत है और वो चीज़ हमें इस पर्टिकुलर सीज़न में नहीं करनी चाहिए। जंक फूड की तरह दूसरी चीज़ जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि हम कट फ्रूट्स को अवॉइड करें और कट फ्रूट्स की जगह एज अ होल फ्रूट को कंज्यूम करें तो वो बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि फ्रूट जितना एयर की कांटेक्ट में रहेगा उसके कंटामिनेशन के चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे, न्यूट्रिएंट लॉस उसमें ज़्यादा होगा, ऑक्सीडेशन का प्रोसीजर उसमें होगा। तो जो न्यूट्रिएंट्स हमें उससे मिलने चाहिए वो तो हमें मिलेंगे नहीं, उल्टा वो हमें नुकसान भी दे सकता है। तो कट फ्रूट्स की जगह होल फ्रूट कंज्यूम करें, वो बेहतर रहेगा। और साथ ही स्ट्रीट फूड और जंक फूड को हमें अवॉइड करने की ज़रूरत है। एंड लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि ध्यान रखने वाला है वो ये कि हम एक बेहतर स्लीप को पूरे दिन में लें। और ये बात ना ही सिर्फ इस सीज़न के लिए एप्लीकेबल होती है, बल्कि सभी सीजन्स के लिए एप्लीकेबल होती है कि हम एक अच्छी नींद को लें। क्यों? क्योंकि यदि हम एक अच्छी नींद को लेंगे तभी हमारी बॉडी रिकवरी और हीलिंग के प्रोसेस पे जाएगी और हम नेक्स्ट डे और ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे और अच्छे से अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। पर्टिकुलरली ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि हम 10 से 11 के बीच के समय में सोने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि उस समय मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट होता है, जिसके कारण हमें नींद आती है। और जैसे जैसे हम सोने में देरी करते हैं उसकी कंसंट्रेशन कम होती जाती है और पूरी रात ट्विस्ट एंड टर्न्स में बीत जाती है और हमें प्रॉपर नींद नहीं आ पाती।
तो सही समय पे एडिक्वेट लगभग 7 से 8 घंटे की स्लीप लेना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी बेहतर रहेगी और हम इस सीज़न में हेल्दी बने रहेंगे और एक हेल्दी एक्टिव लाइफ़स्टाइल को मेंटेन कर सकेंगे। तो इन कुछ पॉइंट्स पे यदि फोकस किया जाए पूरे सीज़न के दौरान, तो हम इस सुहावने मौसम को एक हेल्दी लाइफ के साथ, एक हैप्पी मूड के साथ एंजॉय कर सकते हैं और इस सीज़न में हेल्दी बने रहकर आप इस सीज़न को एंजॉय कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।